दिल्ली पुलिस को एक आई फ़ोन कॉल के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। 9:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के पीसीआर पे एक कॉल आती है जिसमें एक महिला की तरफ से कहा जाता है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई है। ये मारपीट कहाँ हुई है तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के ऑफिस या घर पे हुई है। ऐसी कुछ कॉल आती है दिल्ली पुलिस के पास। फिर दिल्ली पुलिस का बाद में बयान भी आता है कि हालांकि स्वाति मालीवाल थाने आई थी, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से शिकायत दर्ज करके कहने के लिए कहा कि लिखित रूप से हम शिकायत दर्ज करेंगे। फिर वो थाने से चली गई। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. Thank you. ये पूरा मामला क्या है, हम साथ ही अपने गौरव से जानेंगे। गौरव, पूरा मामला क्या है? बहुत बड़ा मामला है। अगर किसी मुख्यमंत्री के आवाज़ से पुलिस को ये कॉल जाए कि मेरे साथ मारपीट की गई है और जिसके साथ मारपीट की गई है वो संसद सदस्य हो, राज्यसभा की सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और वो अपने लगातार महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। हमने अक्सर उनका देखा है कि अलग अलग तरीक़ों से वो एक्टिविटीज़ में मतलब जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा हो उसकी आवाज़ उठाते रहे, धरना प्रदर्शन, मतलब तमाम तरह से काफ़ी एक्टिव रही हैं स्वाति मालीवाल। और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर हम देख रहे हैं लगातार ये खबर चल रही है कि उनकी ओर से सुबह 9 बजे की बात है, आज 9 बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे कॉल किया गया, जो डायल 112 होता है उस पर कॉल किया गया और ये कहा गया कि मैं मुख्यमंत्री आवाज़ से बोल रही हूँ और मेरे साथ मारपीट की गई है। लेकिन सवाल ये क्या है गौरव कि स्वाति मालीवाल एक इतनी बड़ी हस्ती हैं, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिल्ली की, एक सांसद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पीसीआर पे, क्या वो कमिश्नर को कॉल नहीं कर सकती, डायरेक्ट पीसीआर पे कॉल करते, जो थ्योरी सामने आ रही है? मतलब सवाल है इस पर भी कि क्या वो आ रही है? उन्होंने, अगर ऐसा था कि सुबह 9 बजे से अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 2 बज चुका है, तो उनकी तरफ से कोई लिखित शिकायत क्यों नहीं दी गई या और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया? आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नहीं आया। तो ये भी सवाल है कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इसको लेकर काफ़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की डायरी है, डेली डायरी होती है, उसमें जो बयान दर्ज किए गए हैं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जब भी कोई कॉल जाता है पीसीआर पर जो तो वहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो लिखित रूप से लिखी जाती है। हाँ, तो उसका भी फोटो आया है और इसमें दिल्ली पुलिस की डायरी है। जो पीसीआर पे जो भी कॉल आती है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और लिखा जाता है कि किसने कॉल किया, कितने बजे कॉल किया, क्या बातें हुई, इस टाइप में। और इसमें पहली कॉल के बारे में ये लिखा गया है कि जो कॉल करने वाला था उसने ये कहा कि मैं भी सीएम के घर पे हूँ और जो सीएम के पीए हैं उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। फिर दूसरी कॉल आई और दूसरी कॉल में थोड़ी एडिशनल जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मैं भी हूँ और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। तो दो थ्योरी शिकायत दी गई और थ्योरी निकल के आई। पहली कॉल करीब दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे पहली कॉल 9:34 के 9:30 बजे के करीब आई। उसमें पहली कॉल पे ये कहा गया कि मैं दिल्ली सीएम आवाज़ से बात कर रही हूँ, स्वाति मालीवाल मेरा नाम है और मेरे साथ मारपीट हुई है। उसके बाद से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर दोबारा कॉल आती है और कहा जाता है कि ये आरोप लगाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से मरवाया है, हमको मारपीट करवाया। नाम नहीं लिखा है इसमें अरविंद केजरीवाल, इसमें मतलब ये लिखा है कि उन्होंने मुझे अपने पीए से पिटवाया है। पीए से पिटवाया है ये कॉल। उसके बाद से दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन पहुंचती है दिल्ली सीएम आवास की, आप आइए मेडिकल कराइए, तो कहा जाता है कि नहीं, हम मेडिकल नहीं कर। वहाँ पर जांच के लिए, चूंकि जिस जगह की ये घटना बताई गई, घटनास्थल की जांच के लिए वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँचती है और पुलिस की ओर से ये दावा किया गया कि वो मतलब उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, प्रोटोकॉल में नहीं हो। आज तक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए डीसीपी नॉर्थ ने कहा है कि सुबह उनके पास कॉल आई और कि उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद डीसीपी नॉर्थ ने ये कहा है कि कुछ देर बाद सांसद मैडम सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची, चल के आई थी। हाँ, उनका ये कहना है कि हालांकि उन्होंने
शिकायत नहीं दर्ज कराई, लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वो शिकायत बाद में दर्ज कराएंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है कि अगर ये दिल्ली पुलिस राज्यसभा कह रही है सांसद कुछ आई कि स्वाति मालिवाल स्टेशन खुद थाने चल के आई और इस मामले में संबंध में ये कहा कि हम इसको बाकायदे लिखित रूप में शिकायत बाद में देंगे। ये हाँ। बहुत बड़ा एक मामला है और ये दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाला एक तरह से मामला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों को देखा गया कि चुप्पी साधे हुए, उनमें से स्वाति मालिवाल भी थी, संजीव अरोड़ा भी थे, गुप्ता भी थे। बिल्कुल ये सारे हमने सांसद देखा कि राज्यसभा अगर हम देखें संजय सिंह आए बाहर उसके बाद और जो महासचिव हैं उनके संगठन के जो सारा काम देखते हैं संदीप पाठक, दो राज्यसभा सांसदों को अगर हम छोड़ दें तो उनमें बहुत चर्चित जो है हरभजन सिंह क्रिकेटर भी रहे और तमाम राघव चड्ढा की गैर हाजिरी पर भी काफ़ी सवाल उठे। तो अगर हम जो भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थी एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि एक्टिव नहीं थे। हालांकि स्वाति मालिवाल ने कई सारे ट्वीट्स भी किए, वो कुछ प्रोटेस्ट में भी शामिल हुई, लेकिन उस तरीके से उनकी वो एक्टिव नहीं मानी जा रही थी। जो महिला आयोग के तौर पे जो उनकी मौजूदगी थी वो मौजूदगी नहीं दिखी। वो उस पर काफी सवाल उठ रहे थे। हालांकि उन्होंने मैं अभी सोशल मीडिया उनका देख रहा था, ट्विटर अकाउंट, तो वो लगातार अरविंद केजरीवाल के जो रोड शोज थे या जो प्रचार के कार्यक्रम थे उनके डिटेल शेयर कर रही थी, जो पार्टी की ओर से बयान जारी कर रहे थे या पक्ष रखे जा रहे थे उनको लगातार उन्होंने शेयर किया है। प्रचार वगैरह की भी उन्होंने फोटोज शेयर की हैं और उनकी जो डीपी है वो भी अभी भी मैं जो जेल में बंद केजरीवाल का जो एक लॉन्च किया गया था कैंपेन की वोट का बदला जेल का बदला वोट से, तो उसका उन्होंने लगा रखा है। हालांकि अभी भी जब आप उनकी डीपी देखेंगे, अभी भी डीपी, जब स्वाति मालिवाल की डीपी अभी भी मौजूद वक्त में जब आप जाएंगे एक्स पे तो उस पे देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जेल में जो बंद है वो वाली अभी भी लगी हुई है। हाँ, वही मैं भी कर रहा हूँ कि वही अभी भी लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मसले को उठाया है, क्योंकि ये मामला प्रकाश में ही हमने मतलब लाइट में ही तभी आया जब बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया। जो तेजेंद्र बग्गा, कपिल मिश्रा, अमित मालवीय, एक के बाद एक लगातार, और जो दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा, तो सब लगातार ये एक के बाद एक बयान जारी होने लगे, ट्वीट आने लगे कि जो स्वाति मालिवाल के साथ हुआ गलत हुआ। तो फिर लोगों में उत्सुकता हुई कि क्या हुआ स्वाति मालिवाल के साथ, और फिर पता चला कि स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट की बात कही जा रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में जो केजरीवाल के पीए हैं विभा कुमार, उन्होंने मारपीट की है। तो फिर पूरा ये सारा मसला सामने आया। कपिल मिश्रा ने एक वीडियो भी शेयर किया अपना, उन्होंने, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के आवास में किसी महिला का शोषण किया गया हो या उसके साथ मारपीट की गई हो। इस तरह की बात उन्होंने कही, ये बहुत बड़ा पाप है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की घटना की निंदा की। तो इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहा है जिस तरीके से बीजेपी सक्रिय हो रही है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक बिल्कुल आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता या कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना समय बीत जाने के बाद भी न तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मसले पर कुछ कहा गया है, अगर ये अफवाह था या गलत था तो उनकी ओर से ये इसको खंडन क्लैरिफाई मतलब सफाई दी जाती, उनको बताया जाता कि नहीं था, या अगर ये गलत भ्रामक जानकारी शेयर कर रहे थे तो उनके खिलाफ कुछ एफआईआर कराते कि आप इस तरीके से जो है कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में मारपीट सबसे बड़ी है दिल्ली लेकिन पुलिस पे भी एक पूरी सवाल तरह है। से चुप्पी दिल्ली है। पुलिस पे भी एक सवाल है। दिल्ली पुलिस मानी जानी पुलिस मानी जाती है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस भी ये पता नहीं लगा पाई है कि कॉल किसने किया था। क्या वास्तव में स्वाति मालिवाल ने ही किया था? लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने एक जानकारी जो दी है कि स्वाति मालिवाल खुद थाने सिविल लाइंस चल के आई थी, लेकिन उस कॉल के बारे में अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या वो कॉल स्वाति मालिवाल की ही तरफ से की गई थी या किसी नहीं। अगर वो थाने चल के आई हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर कॉल उन्होंने की होगी। अगर वो उन्होंने शिकायत मतलब दर्ज कराने के लिए वो थाने कहना है कि वो चल के आई थी, लेकिन कॉल किसने किया था ये अभी भी सवाल है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यह तो दिल्ली पुलिस की जांच से या फिर स्वाति मालिवाल या आम आदमी पार्टी की ओर से जो भी आगे जानकारी दी जाएगी उससे ही ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। खबर पे हमारी पूरी नज़र है, अब बनाए रखें हम लोग, और जो भी कुछ भी अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।